सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म द काउंटरफिटर। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं सैली सेरोविच नाम के एक आदमी को जो कि मोंटे कार्लो शहर जा रहा है। उसके पास नोटों से भरा एक ब्रीफकेस है। सैली कैसीनो में एक लड़की से मिलता है और उसके हाथ में ऑस्ट्रिच कैंप का एक कोड है, जिससे ये मालूम होता है कि वो कुछ साल पहले कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थी। सैली पब में काफी पार्टी करता है। वहां पर वो एक महिला से मिलता है जो फेक आईडी पासपोर्ट बनाना चाहती है ताकि वो जर्मनी से निकल सके। सैली अपने दोस्त और उस महिला के साथ अपने घर आता है। वो अमेरिकन डॉलर का प्रोटोटाइप दिखाता है और कहता है कि यह अभी भी परफेक्ट नहीं है, इसे पूरा करने में अभी और वक्त लगेगा। अब वो अपने क्लाइंट का फेक पासपोर्ट बनाता है। सैली उस महिला क्लाइंट के साथ एंजॉय करता है और उसका पासपोर्ट भी बना देता है। अगले दिन सुबह सैली के घर पर रेड होती है, जिसका मुखिया है कैप्टन हर्जोग, जो कि सैली को देखकर कहता है कि दुनिया के सबसे शातिर नकली नोट बनाने वाले को मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों, सैली एक यहूदी है जिसका काम नकली डॉक्यूमेंट बनाने का है, जो फेक पासपोर्ट, फेक करेंसी और फेक आईडी बनाता है। जर्मन पुलिस सैली को गिरफ्तार करके माउथ हाउसिंग जेल में ले जाती है, जहां और भी यहूदी रहते हैं। जेल में सभी यहूदियों को एक जैसे कपड़े दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से पहचाने जा सके। उसी रात कैंप में सैली एक कैदी के पास से पेंसिल और पेपर मांगता है और चेक करता है कि क्या उसका हाथ अभी भी ड्राइंग कर सकता है या नहीं। शुरू में उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वो ड्राइंग करना जारी रखता है और एक शानदार ड्राइंग बनाता है। अगली सुबह जब सभी कैदी खाना खा रहे थे, तभी वहां पर एक जर्मन अफसर आता है। उसके हाथ में सैली का ड्राइंग है। वो पूछता है कि ये ड्राइंग किसने बनाया है। सैली उस अफसर को बताता है कि वो ड्राइंग उसने बनाया और कहता है कि उसे इस ड्राइंग में कलर ऐड करने के लिए और समय की आवश्यकता है, क्योंकि यह उसने अपनी मेमोरी के आधार पर सोल्जर का ड्राइंग बनाया है। जिसके बाद वो अफसर सैली से अपना खुद का पोर्ट्रेट बनवाता है, जिसे देखकर बाकी जर्मन अफसर भी काफ़ी सरप्राइज होते हैं। सैली के आर्ट वर्क से प्रभावित होकर अफसर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। उसे अच्छा भोजन और सुरक्षा दी जाती है, जिसके बदले में उसे अच्छे पेंटिंग बनाने होंगे। एक दिन एक अफसर सैली से मिलने आता है और कहता है कि वे उसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां बाकी यहूदियों को रखा गया है। अब सभी यहूदियों को सॉकेनहो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता है। जैसे ही वे कैंप में पहुंचते हैं, सैली एक परिचित चेहरे से मिलता है, जो कि कैप्टन हर्जोग हैं, जिसने सैली को 1 साल पहले गिरफ्तार किया था। अब वो हायर रैंकिंग अफसर है और उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप का जेलर भी। वो इन कैदियों को कपड़े देता है और उनकी जांच करने के बाद एक अफसर उन्हें कैंप में नई जगह पर लेकर जाता है। हर्जोग सैली को एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट बर्नहार्ड। दोस्तों, यहाँ पर एक पूरी टीम काम करती है, जो कि नकली आईडी, फेक पासपोर्ट के साथ अमेरिका और इंग्लैंड की नकली करेंसी बनाते हैं, जो कि जर्मन स्पाई और सोल्जर के काम आती है। जिसके बाद सैली और उसकी टीम को एक नया बंकर अलॉट किया जाता है, जहाँ पर क्लीन बेड और साफ सुथरे बाथरूम हैं। लेकिन बदले में सैली और उसकी टीम को इंग्लैंड की हूबहू नकली करेंसी बनानी होगी। अगली सुबह सैली और उसकी टीम को काम पे ले जाया जाता है। सैली नकली ब्रिटिश नोट बनाने का प्रोजेक्ट लीड करता है। जर्मनी की टीम काफी लंबे वक्त से एग्जैक्ट ब्रिटिश बैंक नोट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी वहां पर मौजूद जर्मन बैंक का हेड बैंकर कहता है कि यहाँ पर नकली नोट बनाने के लिए जो पेपर यूज होता है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। सैली उस पेपर को देखता है और बैंक नोट बनाने के लिए प्रॉपर मटेरियल की तलाश करता है। सैली और उसके साथी काम कर रहे हैं, तभी वहां पर कैप्टन हर्जोग काम का प्रोग्रेस देखने आता है। वो सैली से अपडेट मांगता है। साथ ही वो नोटिस करता है कि डाई की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो ये भी कहता है कि हिमलर का उस पर काफ़ी प्रेशर है। वहीं सैली बैंक नोट बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल की तलाश अभी भी कर रहा है। उसे पता चलता है कि ओरिजिनल बैंक नोट में रेसे का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो फाइबर का इस्तेमाल करके नया मटेरियल बनाते हैं। सैली उस मटेरियल से नोट के कई सैंपल बनाता है। अगले दिन सैली बैंक नोट के प्रोटोटाइप का पहला बैच बना देता है। कैप्टन हर्जोग उस प्रोटोटाइप को काफ़ी बारीकी से देखता है। माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह देखने के बाद हर्जोग काफ़ी खुश होता है, क्योंकि नकली नोटों से ब्रिटिश इकोनॉमी को तबाह करना अब उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन हर्जोग कहता है कि अगर प्रोटोटाइप परीक्षण में फेल हो गया तो प्रोजेक्ट बर्नहार्ड को बंद कर दिया जाएगा और सभी को फिर से कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। इस बीच सैली के दोस्त कोलियाक की तबीयत खराब होती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है और बताता है कि कोलियाक को क्षय की बीमारी है, इसलिए यह बीमारी बाकी लोगों में न फैले उसके लिए कोलियाक को आइसोलेट करने के लिए कहता है। सैली पूछता है कि क्या इस बीमारी से निजात पाने के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं।
जवाब में डॉक्टर कहता है कि अभी यहाँ पर दवाई अवेलेबल नहीं है। सैली कोलियाक को आश्वासन देता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगले दिन सैली देखता है कि वर्क स्टेशन में हंगामा हो रहा है। लेशेक नाम के एक उनके साथी ने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि लेशेक के हाथ में उसके बच्चों के पासपोर्ट आ जाते हैं जो कि ऑट्सविच कैंप से आए थे, जिसका अर्थ ये होता है कि उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं अब बैंक नोट के प्रोटोटाइप के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। एक अफसर सभी वर्कर्स को एक रूम में इकट्ठा होने के लिए कहता है जहां कप्तान हर्जोग रिजल्ट की घोषणा करेगा। वो रूम में आता है और रिजल्ट के बारे में बताता है। उसके आदमी ने ज्यूरिक में प्रोटोटाइप नोट से बैंक अकाउंट ओपन करवाने की कोशिश की। बैंक टेलर ने अच्छी तरह से नोटों की जांच की और नोट की क्वालिटी को अप्रूव कर दी, लेकिन जर्मन आदमी नोट की क्वालिटी के बारे में बैंक ऑफ इंग्लैंड से जांच करवाने के लिए कहता है। अब कैप्टन हर्जोग लेटर ओपन करता है जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का है, जिससे ये तय होगा कि सैली और बाकी वर्कर्स कैंप में नरक जैसी जिंदगी जिएंगे या फिर उन्हें आज़ादी मिलेगी। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नोट की ऑथेंटिसिटी को अप्रूव कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वे सभी अब मौत से बच गए हैं। हर्जोग ये भी कहता है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से हिटलर काफ़ी खुश है, इसलिए सैली और उसकी टीम को एक लंबा ब्रेक और खेलने की सुविधाएं भी दी जाती हैं। जिसके बाद टीम के सभी साथी सैली को बधाई देते हैं क्योंकि उसकी वजह से वे सब मौत से बच गए हैं। लेकिन टीम का एक साथी बर्गर इस कामयाबी को नाजियों को हराने की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। उसका मानना है कि सैली सिर्फ नाजियों की मदद करता है और दूसरे यहूदी कैंप में मर रहे हैं। सैली के कारण नाजियों को फायदा हो रहा है, लेकिन सैली बर्गर की बातों से इनकार करता है और बताता है कि वो सिर्फ उन्हें युद्ध के दौरान जिंदा रहने में मदद कर रहा है। कुछ दिनों बाद सैली और उसकी टीम को एक नया प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो है अमेरिकन डॉलर की काउंटरफिट यानी कि नकली नोट बनाना, जिसमें उन्हें एक एक्सपर्ट मदद करेगा जिसका नाम है बर्गर। बर्गर के पास अमेरिकन डॉलर को जानने और उसकी मेकिंग प्रोसेस का काफ़ी एक्सपीरियंस है। हर्जोग कहता है कि नकली डॉलर की खोज करते वक्त ही उसने सैली को पकड़ा था। सैली हर्जोग को आश्वासन देता है कि वे जल्द ही फेक डॉलर बना लेंगे क्योंकि उनके पास अब सारा मटेरियल और इक्विपमेंट मौजूद हैं। लेकिन जब सैली काम करना शुरू करता है तो बर्गर उसे कहता है कि वो फेक डॉलर करेंसी बनाने में उसकी मदद नहीं करेगा क्योंकि वो नाजियों को हारते हुए देखना चाहता है। कुछ दिनों तक फेक डॉलर बनाने की नाकाम कोशिश करने के बाद सैली बर्गर से मदद की भीख मांगता है, लेकिन बर्गर नाजियों को मदद न करने के अपने इरादे में अटल है। बर्गर कहता है कि उसकी पत्नी अभी भी ऑट्सविच कैंप में नरक में जी रही है और वो कैसे भी करके नाजियों को हराना चाहता है। इस बात को लेकर सैली और बर्गर के बीच बहस होती है। सैली उसे कहता है कि तुम्हारे कारण सिर्फ यहूदियों का ही नुकसान होगा, जिससे दोनों एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं और हाथापाई पर उतर आते हैं। कुछ दिनों बाद हर्जोग वर्क स्टेशन पर आता है और कहता है कि फेक डॉलर के निर्माण में इतना वक्त क्यों लग रहा है। सैली और टीम के सभी सदस्य हर्जोग से डॉलर की एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए कुछ और वक्त मांगते हैं। हर्जोग कहता है कि उसने डॉलर के मटेरियल का पता लगाने के लिए काफ़ी वक्त दिया है और अगर वे नकली डॉलर नहीं बना सकते तो सभी मरने के लिए तैयार रहे। हर्जोग के जाने के बाद सैली बर्गर की ओर देखता है और कहता है कि हर्जोग उनके साथ खेल खेल रहा है। वहीं वर्क स्टेशन में जेलेंस्की सैली से कहता है कि वो जानता है कि बर्गर के कारण नकली डॉलर बनाने में देरी हो रही है और वो सबको खतरे में डाल रहा है। वो कहता है कि हम सब मिलकर बर्गर को धमकी देते हैं कि वो डॉलर बनाने में हमारी मदद करे, लेकिन सैली बर्गर को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। सैली कहता है कि वो बर्गर को मदद करने के लिए मना लेगा। वहीं डॉक्टर सैली को बताता है कि कोलियाक की तबीयत और ख़राब हो रही है और उसे तुरंत दवाई की ज़रूरत है। अब सैली के पास हर्जोग के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो हर्जोग के पास जाकर बात करता है। हर्जोग सैली को आश्वासन देता है कि वो कोलियाक के लिए दवाई मंगवा कर देगा, लेकिन उससे पहले डॉलर के निर्माण का काम पूरा करना होगा। सैली वहाँ से निकलकर डॉलर बनाने में लग जाता है। अब वो दिन आता है जब कैप्टन हर्जोग आकर रिजल्ट मांगता है, लेकिन सैली वहाँ पर मौजूद नहीं है। काम करने वाले सभी लोग डर रहे हैं क्योंकि उन्हें मौत की सज़ा मिलेगी। तभी आखिरी वक्त पर वहाँ पर सैली आता है और उसके हाथ में डॉलर्स की कॉपी है, जिसे देखकर हर्जोग और उसकी टीम के बाकी मेंबर्स काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद सब मिलकर रात को जश्न मनाते हैं, लेकिन सैली नोटिस करता है कि कोलियाक की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो उसे इलाज के लिए अंदर लेकर आता है। सैली डॉक्टर को बुलाकर कोलियाक को दवाई देने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोलियाक बाहर एक सैनिक के साथ खड़ा है। कोलियाक अपने घुटने पर बैठा है और उसे गोली मार दी जाती है। सैली अपने दोस्त को मरते हुए देख काफ़ी दुखी होता है। तभी कोलियाक को मारने वाला सैनिक वहाँ पर आता है
और कहता है कि कोलियाक को चेपी बीमारी थी जिससे सभी की जान को खतरा था और इसलिए कोलियाक को मार के उसने सभी का भला किया है। अब नकली डॉलर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। तभी वहां पर कुछ सीनियर जर्मन अफसर आते हैं और डॉलर और नकली नोट बनाने की सारी मशीनों और सामान को पैक करके वहां से ले जा रहे हैं। कैप्टन हर्जोग कहता है कि हम ये सामान एक गुफा में ले जा रहे हैं और वहां से नकली नोट बनाने का काम जारी रहेगा। उसी रात हर्जोग वापस कैंप में आता है और उसने सैली को जो डॉलर खुद के लिए बनाने के लिए कहे थे वो लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर सैली आ जाता है। सैली को लगता है कि बाहर कुछ तो हुआ है। सैली हर्जोग की पिस्तौल छीन लेता है और उसे वहां से डॉलर लिए बिना ही जाने के लिए मजबूर करता है। अगली सुबह बर्गर सैली के पास आता है और सैली उसे रात के वाक़ये के बारे में बताता है। अब उनको पता चल चुका है कि वॉर खत्म हो चुकी है। अब कोई भी नाजी अफसर कैंप में नहीं है, वे सभी आज़ाद हैं। और तभी बाहर कुछ लोग गन लेकर खड़े हैं। वे सभी कैंप में बंद दूसरे यहूदी हैं जिनके हाथ में बंदूकें हैं। वे समझते हैं कि ये लोग नाजी अफसर हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी सैली और उसके साथी उनके हाथ पर लगे प्रिजनर नंबर दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि वे सभी भी यहूदी हैं। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म द काउंटरफिटर्स की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।